परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुकुंद लाल गोस्वामी था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित थे। उनकी माता पार्वती देवी और पिता श्री बिरबल कृष्ण गोस्वामी ने उन्हें सादगी, अनुशासन और धार्मिकता की शिक्षा दी। मुकुंदलाल बचपन से ही ध्यान और योग साधना में गहरी रुचि रखते थे। वे अक्सर प्रकृति में ध्यान लगाने बैठ जाते और माता पिता को उनकी आध्यात्मिक झुकाव देखकर आश्चर्य होता था। परमहंस योगानंद ने बहुत कम उम्र में गहन ध्यान और साधना आरंभ कर दी थी। उन्होंने बताया कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति ने उन्हें जीवन का उद्देश्य समझने की प्रेरणा दी। एक दिन उनकी मुलाकात भारत के महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी महाराज से हुई। स्वामी युक्तेश्वर जी ने उन्हें आध्यात्मिक पथ पर चलने का मार्गदर्शन दिया। यहीं से उनका आध्यात्मिक जीवन का मार्ग निर्देशन प्रारंभ हुआ। स्वामी युक्तेश्वर जी की उपस्थिति में उन्होंने गहरी साधना की और स्वयं को ब्रह्मचर्य और ध्यान के प्रति समर्पित कर दिया। योगानंद जी ने गोरखपुर और काशी में अध्ययन किया। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिलन समझने की गहन कोशिश की। उनका मानना था कि विज्ञान और योग दोनों का उद्देश्य एक ही है, मानव जीवन के रहस्यों को समझना और आत्मा की उन्नति करना। उन्होंने भारत के भिन्न भिन्न योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ समय बिताया और गहन ज्ञान प्राप्त किया। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य तय किया, योग की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाना। सन 1920 में परमहंस योगानंद अमेरिका पहुँचे। उन्होंने अमेरिका में योग और ध्यान का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने लाखों लोगों को आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया। उनकी प्रमुख पुस्तक योगी की आत्मकथा ने पूरी दुनिया में योग साधना की गहराई और महत्व को समझाया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अद्भुत अनुभव, गुरु के साथ बिताए पल और ध्यान की शक्ति के बारे में बताया। यह पुस्तक आज भी लाखों पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। परमहंस योगानंद जी का मुख्य संदेश था, ध्यान ही परम साधन है, जिससे आत्मा की दिव्यता प्राप्त होती है। मनुष्य के भीतर आत्मा का प्रकाश है और उसे जागृत करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। उन्होंने हमेशा आत्मविश्वास, प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व बताया। उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य था आत्म साक्षात्कार, आत्मशक्ति का विकास, परमात्मा के साथ एकात्मा की अनुभूति। उन्होंने कहा, आप अपने भीतर भगवान को खोजिए, बाहर नहीं। यह विचार हर मनुष्य के लिए प्रेरणास्पद है। परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका में योग की शिक्षा देने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। इसका उद्देश्य था योग के शुद्धतम रूप को बिना किसी धर्म विशेष के प्रचारित करना। उनके माध्यम से हजारों लोग आत्मज्ञान के पथ पर चल पड़े। उन्होंने विश्व भर में योग और ध्यान पर भिन्न भिन्न प्रवचन दिए, जिससे पश्चिमी समाज भी ध्यान के महत्व से अवगत हुआ। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। यह पुस्तक भारतीय योग और ध्यान को पश्चिमी दुनिया के समक्ष एक समर्पित जीवन का उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करती है। परमहंस योगानंद जी का जीवन
अत्यंत सादगीपूर्ण था। उन्होंने कभी भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं की। उनका जीवन एक जीवित उदाहरण था ध्यान, सेवा और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का। उनका मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मा की दिव्यता को पहचानना और उसके अनुरूप जीवन जीना। परमहंस योगानंद जी ने अपना जीवन 7 मार्च 1952 को अमेरिका में समर्पित कर दिया, परंतु उनकी शिक्षाएं आज भी अमर है। उनका आश्रम और संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आज भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। लाखों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर ध्यान और योग के माध्यम से अपने जीवन को बदल रहे हैं। परमहंस योगानंद का जीवन हमें यह सिखाता है, केवल ध्यान के माध्यम से उसे जागृत करना आवश्यक है। ईश्वर की खोज बाहर नहीं, भीतर ही होती है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आत्म शांति, सुख और प्रेम से भर जाएगा। आइए हम सब उनके अद्भुत विचारों को समझें, अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं।